हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम फिडे विमेन ग्रैंड स्विस के 9th राउंड की है। वंस अगेन वैशाली रमेश बाबू। लास्ट टाइम मैंने इनकी गेम तेनजुंगाई के साथ दिखाई थी 10th राउंड में, लेकिन ये है 9th राउंड की गेम जो इन्होंने एंतोनेता स्टेफिनोवा के साथ खेली थी। बल्गेरियन विमेन ग्रैंड मास्टर है। चलिए शुरू करता हूँ। यहाँ D4 के साथ स्टेफिनोवा ने शुरू किया। देन हुआ नाइट F6, नाइट F3, E6, G3, B5, A4, B4। कौन आगे पुश कर दिया? ओके, C4, B टेक्स C3 एंड पेसेंट B टेक्स C3। देन हुआ D5, बिशप आया G2 स्क्वायर पर। देन बिशप A6, नाइट E5। नाइट के लिए काफ़ी जल्दी एग्रेसिव आउटपोस्ट आई मस्ट से। तो यहाँ ब्लैक ने अपने नाइट को D7 स्क्वायर पर लिया और वाइट का नाइट ऑटोमेटिकली कहाँ जा रहा है परेशान करने के लिए, ये भी क्लियर है। नाइट आया C6 स्क्वायर पर। देन हुआ क्वीन C8। क्वीन बचाना ज़्यादा ज़रूरी भी था। बिशप A3 आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज। तो वैशाली ने यहाँ बिशप एक्सचेंज को अंजाम देना ही पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ के असल में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। बिशप टेक्स A3, नाइट टेक्स A3। देन क्वीन आई B7 स्क्वायर पर और यहाँ इस नाइट पर अटैक है। तो स्टेफेनोवा ने अपने नाइट को वापस लिया B4 स्क्वायर पर। देन हुआ C5, नाइट पर अटैक है। D टेक्स C5, नाइट टेक्स C5। और नाइट के लिए आई मस्ट से बहुत स्ट्रॉन्ग आउटपोस्ट है क्या, ये बोल तो सकते हैं शायद। वेल, रुक B1 और यहाँ कुछ सरप्राइज अटैक आ सकता है, डिस्कवर्ड अटैक बिल्कुल आ सकता है। तो क्वीन D7 के ऑप्शन को पहले ही ब्लैक ने चुना और प्रेशर कहाँ बना है? यहाँ इस A4 पॉन पर। नाइट टेक्स A6, नाइट टेक्स A6। चलिए प्रॉब्लम इज सॉल्व। C4 और इसके बाद यहाँ प्रॉब्लम फ्रेंड्स आपको ये नजर आ रही होगी जो ब्लैक के रुख तक जा रही है। खैर, पहले वैशाली ने सेफ्टी फर्स्ट ऑप्शन कैसल यहाँ किया। C टेक्स D5, नाइट टेक्स D5। देन हुआ E4 और यहाँ वही स्ट्रेटेजी स्टेफेनोवा की, किसी भी तरह से रुक तक अटैक बनाओ। फिलहाल अटैक है नाइट पर और एज सिंपल एज दैट। कोई अनडिफेंडेड है तो नाइट के जाने के लिए दो ही स्क्वायर्स अवेलेबल है, नजर आ गए होंगे आपको। तो यहाँ नाइट B6 मुझे ऐसा लगता है कि बेटर ऑप्शन। A5 होता, नाइट पर अटैक बनता तो क्वीन हटा लेते हैं और यहाँ वाइट के नाइट पर अटैक बन सकता है। खैर, ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत बढ़ा दी हैं इस गेम में स्टेफेनोवा ने। यहाँ पर खेला गया क्वीन E7 और यहाँ डायरेक्टली नाइट पर अटैक बनाया, नाइट फॉर नाइट। अब देखते हैं मेटेरियल एक्शन को किस तरह से किया जाए। एक ऑप्शन है E टेक्स D5 की, मुझे बेटर लग रही है। क्यों? क्वीन टेक्स A3 नाइट हो गया, लेकिन D टेक्स E6 करने के बाद यहाँ ये मूव बड़ा डेंजरस है। ठीक है, मैं मानता हूँ रुका जाएगा, पॉन को पिन कर देगा, उसके बाद भी अपनी तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। खैर, क्वीन से चेक आ सकती है किंग का F1 स्क्वायर पर। क्वीन से चेक से ज़्यादा बेटर है कि रुक को बचाया जाए, एटलीस्ट यहाँ इस E6 पॉन को पिन किया जाए। लेकिन चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ खेला गया नाइट B5। नाइट को ना लेकर स्टेफिनोवा ने अपने नाइट को बचाया। देन नाइट B6। चलिए, ऑल इज वेल। A5, दोबारा नाइट पर अटैक है। नाइट C4 स्क्वायर पर। देन क्वीन आई E2 स्क्वायर पर, दोबारा उसी नाइट पर अटैक है। तो रुक एट A गोज टू C8 और अब यहाँ ये डिफेंस आ चुका है। चलिए, काफ़ी देर के बाद गेम में कुछ सांस लेने वाली कंडीशन आई और इसी बात का फायदा स्टेफिनोवा ने उठाया, उन्होंने यहाँ कैसल किया। रुक C5 अटैकिंग, प्रेशराइजिंग नाइट, नॉट अटैकिंग, प्रेशराइजिंग कहा जाएगा। रुक एट F गोज टू C1 और यहाँ स्टेफिनोवा भी पीछा नहीं छोड़ रही है, उन्होंने भी प्रेशर बना कर रखा है। रुक एट F गोज टू C8। रुक्स की बैटरी इतनी देर में तैयार हो चुकी है। क्वीन A2 और क्वीन के A2 स्क्वायर पर नाइट पर प्रेशर है। बिशप भी इस नाइट पर प्रेशर बनाने के लिए आ सकता है। खैर, H5 होने के बाद बिशप आया F1 स्क्वायर पर, जो एक्सपेक्टेड था। नाइट चला गया, चलिए, E5 स्क्वायर पर। शायद अब कुछ हद तक ठीक है। और फ्रेंड्स, यहाँ तक चलिए सब कुछ मैं मानता हूँ ठीक है, लेकिन क्वीन B2 ज़्यादा बेहतर ऑप्शन थी। यहाँ व्हाइट को इस C1 स्क्वायर का डिफेंस करना ज़्यादा ज़रूरी था। डिफेंस तो हुआ, लेकिन क्वीन के A3 स्क्वायर पर ले जाने के बाद इंट्यूटिवली मैं मानता हूँ कि कुछ हद तक ठीक भी है। आप देखिए कि रुक फिलहाल पिन है और चेक भी नहीं आ रही, तो ठीक है, वो भी एक प्रॉब्लम है। लेकिन नाइट से चेक जरूर आ रही है, नाइट F3 चेक। और यहाँ इस क्वीन से नाइट को नहीं लिया जा सकता, अदरवाइज C1 स्क्वायर पर डैमेज बहुत ज़्यादा वाइट को झेलना पड़ जाएगा। किंग गया G2 स्क्वायर पर। अब नाइट पर जेन्युइन अटैक है, लेकिन ये नाइट चला गया D2 स्क्वायर पर। फॉकिंग फॉकिंग नॉट फॉकिंग, रुक पर भी अटैक बन गया है। रुक टेक्स C5, रुक टेक्स C5। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर नाइट टेक्स C5 कैसे रहता है, लेकिन वो फिर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होती। नाइट टेक्स D4 हो जाता है। नाइट टेक्स D4 होने के बाद पॉन पुश नाइट, खैर काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस है यहाँ।
लेकिन फ्रेंड्स यहाँ गेम में खेला गया रुक टेक्स C5 और रुक अभी भी अनडिफेंडेड है, रुक पिन है, ये प्रेशर तो रहने वाला है। रुक D1 नाइट पर अटैक, नाइट टेक C4 होना ही है, ऑब्वियस है। चलिए ऐसा करने के बाद रुक पर भी थोड़ा डिफेंस तो आ ही गया है, क्वीन F3 और क्वीन के F3 स्क्वायर पर आने के बाद नाइट पर है अटैक, एग्जैक्टली है। तो ये रुक आया E5 स्क्वायर पर नाइट पर डिफेंस करने के लिए। ऐसा क्यों नहीं यहाँ इस नाइट को हटाया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो क्वीन से चेक आएगी, किंग भाग जाएगा, बिशप इंट्रोड्यूस होगा गेम में चेक देने के लिए, एफ पॉन आगे, जी पॉन आगे पुश हो जाएगा, रुक की एंट्री हो सकती है। खैर बहुत मेरी इमेजिनेशन ज़्यादा घूम गई यहाँ पर। चलते हैं गेम पर। यहाँ वाइट ने अपनी क्वीन को लिया F4 स्क्वायर पर और यहाँ रुक पर प्रेशर बनाया है। देन F6 रुक पर चलिए टेम्परेरी डिफेंस भी हो गया। नाइट आया D4 स्क्वायर पर और स्टेफिनो ने वापस अपने गेम को रिकलेक्ट किया है। नाइट सही स्क्वायर पर आ चुका है, क्वीन गई B3 स्क्वायर पर और यहाँ डिस्कवर्ड अटैक की तैयारी। डिस्कवर्ड अटैक के साथ रुक पर भी चेक तो बनती है। खैर वेल, इस पॉइंट पर बिशप टेक्स A6 कैसी ऑप्शन था? ठीक ठाक ऑप्शन है, ठीक है, हटाओ उसको यहाँ से। बिशप पर अटैक भी बना हुआ था। वेल, नाइट गया F3 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक टेक्स A5, पॉन मिला एक्स्ट्रा यहाँ पर और ये पॉन का नुकसान काफ़ी बड़ा है। एंड गेम चूंकि मैं देख चुका हूँ तो यही वो पॉन है जो इस गेम में स्टेफिनोवा के रेजिग्नेशन का रीज़न बनने वाला है। रुक से आई चेक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किंग H7 स्क्वायर पर चला गया। देन बिशप D3 मैं मानता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा मूव लग रहा है। नाइट अंडर थ्रेट तो है ही है। सॉल्यूशन इस F1 को आगे पुश करना ही होगा और तो क्या है, चलिए नाइट भी लगा लेते हैं, बिशप पर ही अटैक बना लेते हैं। बिशप C2 स्क्वायर पर चला जाएगा, देन उसके बाद F5 हो जाएगा। खैर जो भी हो, मेरे ख्याल से तो काफ़ी अच्छी यहाँ से गेम रह सकती थी, लेकिन जो हुआ नहीं उस पर बात क्या करें। यहाँ खेला गया बिशप टेक्स A6 और क्वीन टेक्स A6 कोई एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकता, रुक टेक्स A6 ही होगा। रुक टेक्स A6 और फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर अब अगर गेम में प्रेशर बनाना था तो रुक D4 जैसा मूव बेटर था। और यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो नाइट में मूव हो जाएगा। चलिए छोड़िए, रुक B8 स्क्वायर पर पहले यहाँ पर स्टेफिनोवा ने लिया, क्वीन पर अटैक बना तो ये क्वीन गई D5 स्क्वायर पर, देन हुआ रुक B4 नाइट पर। अब प्रेशर आ गया, फाइनली रुक D4 का मूव खेला ही गया, लेकिन क्वीन की पोजीशन अब D5 स्क्वायर तक आ चुकी है। नाइट G5 अब करने का मौका यहाँ मिला वैशाली को और उन्होंने इस पिंड नाइट पर प्रेशर बनाया। मतलब वैशाली को अगर अब इस गेम में थोड़ा सही मौका है इस गेम को एंड गेम तक मतलब मेटेरियल एक्सचेंज करने का, और वही यहाँ काम यहाँ पर हुआ। H4 नाइट कोई दिक्कत नहीं है, नाइट टेक्स F3 तो करना था। क्वीन टेक्स F3, क्वीन टेक्स F3 चेक, किंग टेक्स F3, देन रुक आया A2 स्क्वायर पर और अब ये A फाइल का पासर बस वाइट को अंगेज रखेगा। रुक B7 देन A5, रुक E7 देन E5, पॉन बच गया। रुक A7 A4, किंग E3, रुक A1, किंग F3, किंग H6, ए रुक गया A6 स्क्वायर पर, देन A3, किंग आया E3 स्क्वायर पर, देन किंग आया G6 स्क्वायर पर। रुक A7 ताकि यहाँ किंग आगे और इम्प्रूव अपनी पोजीशन ना कर पाए। क्यों ना कर पाए, यहाँ वैशाली ने यही काम किया, अपना किंग F3 स्क्वायर पर लिया। आप वाइट के किंग की पोजीशन को देखिए, अगर यहाँ पर वाइट रुक टेक्स G7 के लिए जाएगा तो सीधा सीधा A2 किया जा सकता है और अगले मूव में क्या थ्रेट होगी, अगले मूव में यहाँ चेक देकर अपने पॉन को क्वीन प्रमोट करने की थ्रेट होगी। अब वाइट चाहे अपने रुक को A7 स्क्वायर पर ले जाए लेकिन फिर भी रुक E1 चेक होगा, किंग को D2 स्क्वायर पर ले जाओ, पॉन तो क्वीन प्रमोट हो ही चुका होगा। तो यहाँ खेला गया किंग F3 पहले, सेफ्टी फर्स्ट, और उसके बाद मेरे ख्याल से A2 तो अभी भी किया जा सकता था, ज़्यादा बेटर ऑप्शन थी। और अगर यहाँ से गेम आगे बढ़ेगी, मुझे नहीं लगता कि G7 पॉन को लेने की हिम्मत अभी भी वाइट के अंदर होती है। यहाँ पहले खेला गया G6, कोई दिक्कत नहीं है। देन रुक आए A4 स्क्वायर पर ताकि ये ई पॉन और आगे कुछ ना हो। वेल A2, अब स्टेज पूरा सेट हो चुका है, वाइट का रुक किसी भी कंडीशन में ए फाइल को छोड़ के नहीं जाने वाला। रुक गया A6 स्क्वायर पर G5, H टेक्स G5, F टेक्स G5 और अगले मूव में यहाँ ये पॉन पुश की तैयारियां लग तो ही रही है। तो किंग G2 शायद बेटर होता, लेकिन रुक आया A4 स्क्वायर पर, देन हुआ E4 चेक। आ तो गया है चेक, लेकिन E4 कौन से आया, रुक टेक्स E4 करने का मतलब है G4 चेक, और यहाँ वाइट को अपना ये रुक गंवाना पड़ेगा। डेफिनेटली बहुत शानदार एंड गेम खेल रही है वैशाली यहाँ पर। देन किंग गया यहाँ से G2 स्क्वायर पर, H4 हुआ और फ्रेंड्स H4 बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है। कैसे, जी टेक्स H4 होने का, जी टेक्स H4, देन रुक आया A8 स्क्वायर पर। शायद स्टेबिनोवा कुछ चांसेस लेना चाह रही होंगी इस तरह से कुछ रिपीट चेक्स देने के, लेकिन यहाँ वैशाली का मूव है, उन्होंने यहाँ किया H3 चेक। किंग टेक्स H3 का मतलब है पॉन प्रमोट हो जाएगा रुक की चेक के बाद। तो यहाँ आया किंग H2 का मूव, थर्ड रैंक में किंग आ ही नहीं सकता। किंग आया G4 स्क्वायर पर, देन रुक आया A3 स्क्वायर पर, और A3 स्क्वायर पर इस रुक के आने के बाद
क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। किंग F4 और फाइनली यहाँ स्टेफिनोवा एंतो एंतोनेता को रिजाइन करना पड़ेगा। रेजिग्नेशन का रिजल्ट फ्रेंड्स अगर आप यहाँ देखें कि अब इस रुक को क्या A3 स्क्वायर पर रखा जा सकता है। किंग से यहाँ इस पॉन को लिया नहीं जा सकता, अदरवाइज रुक से चेक, तो यहाँ पॉन प्रमोट हो चुका होगा। दूसरा, रुक से यहाँ इस पॉन को नहीं लिया जा सकता, अदरवाइज फिर दोबारा यहाँ H1 स्क्वायर पर रुक आएगा, चेक देगा, किंग टेक्स रुक होगा और उसके बाद पॉन प्रमोट हो चुका होगा। और अगर व्हाइट अपने किंग को A3 स्क्वायर से हटाए, सपोज किसी भी A6 जैसे स्क्वायर पर, उसके बाद किंग F3 स्क्वायर पर आ जाएगा और आप चाहो तो चेक दे दो एक आधी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चाहो आप यहाँ A3 स्क्वायर से चेक दे दो, किंग कहाँ पहुँच जाएगा ये भी नज़र आ गया होगा आपको। और उसके बाद इस ई फाइल के पासर को रोकना ही असंभव हो चुका होगा। तो इसी कारण से किंग के F4 स्क्वायर पर आने के बाद इस गेम को और कोई आगे बढ़ाने का तुक बनता भी नहीं है। वेल फ्रेंड्स, चेस जगत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाई बहन रमेश बाबू प्रज्ञान और रमेश बाबू वैशाली दोनों कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में पहुंचे हो। फ्रेंड्स सच में बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही दोनों भाई बहनों की यहाँ पर। एक ही साल में दोनों भाई बहन कैंडिडेट्स टूर्नामेंट खेलने जा रहे हैं। मैं ज़रूर कहूँगा कि इनके पेरेंट्स को दाद देनी चाहिए, उनकी मेहनत का फल है कि आज दोनों भारत को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं वर्ल्ड टॉप स्टेज पर। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी लोगों को भी ये गेम ज़रूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।